नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आखिर क्यों आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है, आज की वीडियो में इस पर चर्चा करने वाले हैं। आपको जीवन जीने का रास्ता मिलेगा और अपनी ज़िंदगी को चमकाने का मौका भी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा, माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रातों रात बर्बाद हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बर्बाद होता है। हालांकि जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं उसके पीछे का सत्य जानेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके चलते अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा। कर्म हमारा बीज है, हम जो बोएंगे वही हम पाएंगे, वही देर सवेरे हम काटेंगे। बुरे कर्म को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। हम अपनी जिंदगी में जाने अनजाने ऐसा काम करने रहते हैं जिसके दुष्परिणाम हमारे लिए बाद में निकलते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं ऐसे कौन से कार्य है जिसके चलते आपको बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता। जिन्होंने पूरी जिंदगी खोटे कर्म किए हैं उन्हें यम के भयानक दूत भी दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला है भोजन। बासी भोजन करना, दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना, भोजन के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में हाथ धोना, भोजन की निंदा करना या टूटी हुई थाली में भोजन करना, ये ऐसे काम है जो गंभीर रोग को बुलावा देते हैं और शोक में धकेलते हैं। इसके अलावा अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना, भोजन करते करते उठकर दूसरा काम करना और फिर से भोजन करने लगना, खाने में नमक कम है, तीखा ज़्यादा है या फिर अच्छा ही नहीं बना है आदि कमियां निकालना भी उचित नहीं है। ध्यान रखिएगा। उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करने से कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं, साथ ही घर की बरकत भी चली जाती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों नींद। आप जितना जागते हैं उतना ही सोए। आप कम सोते हैं और ज़्यादा जागते हैं तो संतुलन बिगड़ता है। हालांकि यदि आप प्रातःकाल जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो आपके लिए 4 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। नींद का गणित समझे बगैर देर रात तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन इससे भी जरूरी कुछ है। टूटे हुए पलंग पर सोने, पैर पर पैर रखकर सोने या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र ही नहीं बल्कि भविष्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जगना उम्र को घटाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना भी शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को कम करता है। इसी तरह भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार द्वार के सामने पाँव करके भी नहीं सोना चाहिए। अगला है दोस्तों केश कर्तन। मंगलवार और शनिवार के दिन बाल कटवाना, बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में ही बाल काट लेना, लंबी दाढ़ी और बाल रखना, बालों में नियमित तेल नहीं लगाना, बाल नोचना, बाल हाथों से तोड़ना आदि ऐसे कई खोटे लक्षण हैं जिससे उम्र कम होती है। अक्सर लोग चंदन का लेप चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन यदि यही लेप आप बिना स्नान के पहले लगाते हैं तो आपकी ज़िंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। यदि बालों पर तेल लगाने के बाद वही हाथ हमारे किसी अन्य शारीरिक अंग को छू ले तो ऐसे में हमारी उम्र कम हो जाती है। अगला है दोस्तों वस्त्र। अक्सर लोग रात में अपने वस्त्र धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं, जो कि वास्तु के नियमों के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति को रोग तो उत्पन्न होते ही है, दूसरी ओर सुबह सूखने वाले कपड़े पहनने से उसे अचानक विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसमें से पहली बात को माना ही जा सकता है। दूसरी ओर जो दूसरे वस्त्र मांग कर पहनता है, दूसरों से अन्न मांग कर खाता है और हर कहीं जल बगैर जांचे ग्रहण करता रहता है, उसकी उम्र घटती है।
अगला है दोस्तों शौचादि। मूत्र, शौच, छींक, पाद और बगासी को रोकना घातक है। खुले में या खड़े में होकर पेशाब करते हैं तो यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। यदि आप घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर बैठते हैं तो आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। सोच का स्थान और सोच करने की दिशा भी नियुक्त है, आप उसी का पालन करें। साथ ही में जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयं को दूषित रखता है, स्वयं की सफाई का ध्यान नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। हालांकि उपरोक्त से भी खराब बात यह है कि यदि आप नदी के किनारे, पुल के ऊपर, खेत की मेड़ पर या किसी सिद्ध स्थान या पाल या महाराज के आसपास मूत्रादि त्याग करते हैं तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला है उंगली या गर्दन चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी उंगलियां या गर्दन की हड्डी को चटकाते रहते हैं। इस खोड़ले लक्षण कहते हैं। इससे बहुत दरिद्रता बढ़ती है। वास्तव में कुछ लोग हर थोड़ी देर में जोर जोर से अपनी उंगलियां चटकाते रहते हैं। वास्तव में लंबे समय तक उंगलियां चटकाने से आपको बुखार, जोड़ों में दर्द जैसी परेशानी हो सकती है और बुढ़ापे में उंगलियां हिलने लगती है। अर्थात किसी भी चीज को पकड़ने की ताकत नहीं रहती और शक्ति का पतन हो जाता है और इंसान अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठता है। जी हाँ दोस्तों, अगला है नशा करना। किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख और समृद्धि, सेहत सभी समय बाद नष्ट हो जाते हैं। आप कितने भी धनवान हो, लेकिन आप लगातार नशा कर रहे हो तो निश्चित ही इसके दुष्परिणाम आते हैं। आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। ऐसा कोई उदाहरण आपको मिल जाएगा जिनके पास सब कुछ था लेकिन वो बर्बाद हो गए। कई लोगों को देखा गया है कि जंगल में या खुले में, आकाश के नीचे, कहीं भी सुनसान इलाके में वो शराब पीने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी आदत उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। इसके जब दुष्परिणाम निकलते हैं तब समझ आती है। ज्योतिष के अनुसार ऐसे स्थानों पर भोजन आदि करने से राहु केतु का प्रकोप बढ़ जाता है और घर की बरकत भी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों तांत्रिक या वार्म क्रम। ऐसा कई लोग हैं जो जल्दी सफलता पाने या किसी को प्रभावित करने तंत्र आदि का सहारा लेते हैं या किसी तांत्रिक या पीर फकीर के पास जाते हैं। ऐसे लोग बाद में अपने किए पर ही पछताते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि यह सभी कौल मार्गी धर्म विरुद्ध है। कौल या वाम का अर्थ है वह व्यक्ति जो पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज ले और जो नियमों और परंपराओं, लोक व्यवहारों का घोर विरोधी हो, वह वाम मार्गी है। ऐसा काम करने वाला इंसान समाज को दूषित करता है। यह लोग उस मुर्दे के समान हैं जिसके संपर्क में आने से सामने वाला इंसान भी मुर्दा बन जाता है। तो ऐसे इंसान अपने हाथों ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। अगला है सीटी बजाने का मतलब है संकट को बुलावा देना। ऐसा कहा जाता है कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहां धन की हानि होती है, वही आप किसी अनजान संकट को बुलावा देते हैं। यह भी माना जाता है कि रात को सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती है। हालांकि यह धारणा जापान से भारत में प्रचलित हो गई। भारत में रात में सीटी बजाना अशुभ एवं सांप को बुलावा माना जाता है। यह लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। अब आप ही इस बारे में मत कीजिए। अगला है दोस्तों घमंडी। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते हुए भी घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन ही रोब झाड़ते रहते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हैं और उनके पास धन, पद, सम्मान सब कुछ होता है और इसी से वे घमंड करते हैं। हाँ, यह बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घमंड है तो फिर उसका पतन 100% तय है। तो आपको ध्यान रखना है आपको कैसा बनना है। अगला है दोस्तों कृपण। कृपण को प्रचलित शब्द में कंजूस कह सकते हैं, लेकिन कृपण तो महाकंजूस होता है। चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं देगा वाली कहावत को यह चरितार्थ करता है। ऐसा व्यक्ति द्वारा अर्जित धन का उपयोग न हो
न तो वह कर पाता है न उसका परिवार। अति कंजूस व्यक्ति को मृतक समान माना गया है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य के लिए दान देने या उसका हिस्सा लेने से बचता है। जी हाँ दोस्तों, अगला है तनु पोषक। जी हाँ दोस्तों, तनु पोषक का अर्थ है खुद के तन और मन को पोषित करने वाला, खुद के स्वार्थ और आत्म संतुष्टि के लिए जीने वाला। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी अन्य के लिए कोई भाव या संवेदना नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भी मृतक के समान होता है। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से लोग जो खाने पीने, पढ़ने ओढ़ने, घूमने फिरने में हर बारे में यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें मुझे पहले मिले, बाद में किसी अन्य को मिले। ऐसे लोगों के मन में अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए कोई भावना नहीं होती। यह सभी के लिए अनुपयोगी और मृतक समान है। ये खुद की कमाई को खुद भी खर्च तो करेंगे ही, दूसरों की कमाई भी खाने की आस रखते हैं। इन्हें तनुपोषक कहते हैं और अपने ही हाथों ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कौन सी वो आदतें हैं या कौन है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। आखिर सच में आपके दुश्मन कौन हैं। हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।